नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बेहतर और सेहतमंद होगा। आज की शुरुआत करते हैं विकास की अवस्थाएं। इससे सीटेट में और यूपी टेट और सुपर टेट सभी में क्वेश्चन बनते हैं। ये मल्टीपल वीडियो है सभी एग्जाम के लिए। विकास की अवस्थाओं से जैसे कि शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, किशोरावस्था, सभी अवस्थाओं से क्वेश्चन बनते हैं। सब कुछ कंप्लीट करेंगे 15 से 20 मिनट की वीडियो में, बस बने रहें लास्ट तक। शुरू करते हैं आज की क्लास। विकास की अवस्थाएं। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था और किशोरावस्था। बात की जा रही है कि शैशव अवस्था कब से कब तक चलती है, तो शैशव अवस्था जन्म से 6 वर्ष तक चलती है। कब से चलती है, यानी 0 से 6 वर्ष बोल सकते हैं या जन्म से 6 वर्ष बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है बाल्यावस्था का, ये 6 से 12 वर्ष तक चलती है बाल्यावस्था। और तीसरा पॉइंट आता है किशोरावस्था। किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक चलती है। विकास की अवस्थाओं से पूछे गए प्रश्न देखेंगे, सब कुछ कंप्लीट करेंगे, बस बने रहें लास्ट तक वीडियो में। पहला प्रश्न यहाँ पर लिया है कि मानसिक विकास की अत्यंत तीव्र गति किस अवस्था में होती है। ए में कहा जा रहा है शैशव अवस्था, बी में कहा जा रहा है बाल्यावस्था, और सी में कहा जा रहा है किशोरावस्था, और डी में कहा जा रहा है प्रौढ़ावस्था। तो किस अवस्था में मानसिक विकास की अत्यंत तीव्र गति से होता है? शैशव अवस्था में मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। पहले का ये सही हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देखेंगे, खिलौनों की आयु टॉय एज किस अवस्था को कहा जाता है। ए में कहा जा रहा है किशोरावस्था, बी में कहा जा रहा है उत्तर बाल्यावस्था, और सी में कहा जा रहा है बाल्यावस्था, और डी में कहा जा रहा है शैशवावस्था। तो 2 का सही आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। क्या हो जाएगा? शैशवावस्था। 2 का डी सही हो जाएगा। और सभी भाई बहन मेरे वीडियो को लाइक कर देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे, गैंग एज एवं टोली एज की अवस्था कही जाती है। कम से कम आप नोट डाउन कर लीजिए, 100 से प्लस बार ये क्वेश्चन पूछा गया है अनेक एग्जाम में कि गैंग एज एवं टोली की एज किस अवस्था को कहा जाता है। ए में कहा जा रहा है बाल्यावस्था, बी में कहा जा रहा है किशोरावस्था, और सी में कहा जा रहा है शैशवावस्था, और डी में कहा जा रहा है मध्य किशोरावस्था। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? अपना गैंग बना लेता है, एक टोली बना लेता है और खेलने निकल जाता है कि भाई तू भी चल, मैं भी चल, और सब लोग मिलके खेलेंगे। किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। 4 नंबर प्रश्न देखेंगे, समस्याओं की आयु किस अवस्था को कहा जाता है। प्रॉब्लम एज किसको कहा जाता है? ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें समस्याओं की आयु कहा जाता है। ए में कहा जा रहा है उत्तर बाल्यावस्था, और बी में कहा जा रहा है बाल्यावस्था, और सी में कहा जा रहा है किशोरावस्था, और डी में कहा जा रहा है प्रौढ़ावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। किशोरावस्था सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास किस अवस्था को माना जाता है। ए में कहा जा रहा है किशोरावस्था, बी में कहा जा रहा है बाल्यावस्था, सी में कहा जा रहा है युवावस्था, और डी में कहा जा रहा है शैशवावस्था। 5 का सही आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को बहिर्मुखी अवस्था भी कहा जाता है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, अंतर्मुखी व्यक्तित्व का विकास किस अवस्था को माना जाता है। ए में कहा जा रहा है बाल्यावस्था, बी में कहा जा रहा है शैशवावस्था, और सी में कहा जा रहा है किशोरावस्था, और डी में कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी अवस्था है? शैशव अवस्था को माना जा रहा है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन सीढ़ी है, ये किसने कहा है। ये डेफिनेशन, ये परिभाषा किसने दी है कि किशोरावस्था जीवन की सबसे कठिन सीढ़ी है। ए में कहा जा रहा है थांडाइक, बी में कहा जा रहा है किलपैट्रिक, और सी में कहा जा रहा है स्टैनले हॉल, और डी में कहा जा रहा है किंग। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक महोदय ने ये परिभाषा ये दी है, ये डेफिनेशन दी है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। 8 नंबर प्रश्न है, बसंत ऋतु की अवस्था किस अवस्था का उपनाम है। ए में कहा जा रहा है शैशव अवस्था, बी में कहा जा रहा है बाल्यावस्था, और सी में कहा जा रहा है मध्य बाल्यावस्था, और डी में कहा जा रहा है किशोरावस्था। 8 का सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था।
क्या हो जाएगा? किशोरावस्था। 9 नंबर प्रश्न देखेंगे, तूफान की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? ऐसी भी एक उम्र है, हम सब लोग इन्हीं सब उम्रों से, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था से निकले हैं, है ना। तो तूफान की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तूफान आता है उस उम्र में। ए में कहा जा रहा है गर्भावस्था, बी में कहा जा रहा है शैशव काल और सी में कहा जा रहा है किशोरावस्था और डी में कहा जा रहा है बाल्य अवस्था। तो ऐसी कौन सी उम्र होती है जिसमें माँ बाप की बात भी नहीं सुनता है बच्चा? किशोरावस्था। और अपने आप को ही सर्वोपरि समझने लगता है। तूफान इसी उम्र में आता है, हर काम को करने के लिए राजी हो जाता है बच्चा। दस नंबर प्रश्न देखेंगे, किशोरावस्था प्रबल दबाव, संघर्ष एवं तनाव, तूफान की अवस्था है, ये कथन किसका है? ए में कहा जा रहा है रॉस और बी में कहा जा रहा है स्टैनले हॉल और सी में कहा जा रहा है कॉलसेनिक और डी में कहा जा रहा है स्किनर। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने ये डेफिनेशन दी है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव, संघर्ष एवं तनाव तूफान की अवस्था है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पूछने की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? क्वेश्चन पुटअप करने की बात की जा रही है। ए में कहा जा रहा है बाल्यावस्था, बी में कहा जा रहा है शैशव अवस्था, सी में कहा जा रहा है गर्भावस्था और डी में कहा जा रहा है प्रौढ़ावस्था। तो कौन सी अवस्था की बात की जा रही है? 11 का सही आंसर हो जाएगा शैशव अवस्था। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, ये किसने कहा है? ये डेफिनेशन किसने दी है कि बाल्यावस्था जो है जीवन का अनोखा काल है? कॉल एवं ब्रूस ने कहा है, या फ्राइड ने कहा है, या जोन्स ने कहा है, या सिम्पसन ने कहा है? 12 का राइट आंसर हो जाएगा कॉल एवं ब्रूस ने ये कहा है कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है। 13 नंबर प्रश्न देखेंगे, शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है, ये कथन किसका है? ए में कहा जा रहा है किरो एवं किरो ने कहा है, बी में कहा जा रहा है वैलेंटाइन ने कहा है और सी ने कहा है कि रॉस एवं ब्रूस ने कहा है और डी में कहा जा रहा है वॉटसन ने कहा है। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन ने कहा है कि शैशव अवस्था सीखने का आदर्श काल है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखेंगे, मूर्त चिंतन की अवस्था किस अवस्था का उपनाम है? मूर्त चिंतन। ए में कहा जा रहा है किशोरावस्था, बी में कहा जा रहा है उत्तर किशोरावस्था और सी में कहा जा रहा है बाल्यावस्था और डी में कहा जा रहा है मध्य बाल्यावस्था। 14 का सही आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था। सी इज द राइट आंसर। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, अमूर्त चिंतन की अवस्था किस अवस्था का उपनाम है? ए में कहा जा रहा है बाल्यावस्था, बी में कहा जा रहा है किशोरावस्था और सी में कहा जा रहा है शैशव अवस्था और डी में कहा जा रहा है युवावस्था। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा अमूर्त चिंतन की अवस्था। इस अवस्था में यानी किशोरावस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन भी करने लगता है। 16 नंबर प्रश्न देखेंगे, किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति की नाजुक समय होता है, ये कथन किसका है? कि बताया जा रहा है कि किशोरावस्था में अपराध भी होते हैं, ये नाजुक अवस्था है। ये रॉस ने कहा है, या किलपैट्रिक ने कहा है, या वैलेंटाइन ने कहा है, या फ्राइड ने कहा है? तो 16 का सही आंसर हो जाएगा वैलेंटाइन महोदय ने ये परिभाषा दी है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था किसने कहा है? मिथ्या का मतलब क्या होता है? झूठी अवस्था। ऐसे भी पूछ सकता है कि झूठी अवस्था किसको कहा जाता है? मिथ्या का मतलब क्या होता है? झूठी अवस्था। ये भी याद रखना है, झूठी अवस्था। फ्राइड ने कहा है, या वॉटसन ने कहा है, या स्किनर ने कहा है, या जोन्स ने कहा है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा फ्राइड ने कहा है कि बाल्यावस्था को मिथ्या यानी झूठी परिपक्वता की अवस्था माना जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, गंदी अवस्था यानी डर्टी एज एवं स्फूर्ति की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? ए में कहा जा रहा है किशोरावस्था, बी में कहा जा रहा है मध्य किशोरावस्था और सी में कहा जा रहा है बाल्यावस्था और डी में कहा जा रहा है शैशव अवस्था। 18 का सही आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था, इसका सी इज़ द राइट आंसर।
19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किशोरावस्था की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। नहीं में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। ए में कहा जा रहा है स्वतंत्रता की भावना का विकास, बी में कहा जा रहा है विरोध की तीव्र भावना, और सी में कहा जा रहा है काम शक्ति की परिपक्वता, और डी में कहा जा रहा है रुचियों में परिवर्तन। तो 19 का सही आंसर हो जाएगा रुचियों में परिवर्तन। ये नहीं है, क्योंकि नहीं में पूछा जा रहा है, ये नहीं है। बाकी स्वतंत्रता की भावना का विकास होता है, विरोध की तीव्र भावना का विकास होता है, और काम शक्ति की परिपक्वता भी होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि किशोरावस्था की कौन सी विशेषता नहीं है। रुचियों में परिवर्तन तो नहीं है, लेकिन आखिर ये अवस्था है किसकी? तो रुचियों में परिवर्तन ये बाल्य अवस्था की विशेषता है, ये याद रखना है। और यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है किशोरावस्था के बारे में, इसलिए डी गलत हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखेंगे, शैशव अवस्था की निम्न में से कौन सी विशेषता है। ए में कहा जा रहा है दोहराने की प्रवृत्ति, बी में कहा जा रहा है नैतिक भावना का अभाव, और सी में कहा जा रहा है दूसरों पर निर्भरता, और डी में कहा जा रहा है उपरोक्त सभी। तो 20 का सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी दोहराने की प्रवृत्ति भी होती है, नैतिक भावना का अभाव भी होता है, और दूसरों पर निर्भरता भी होती है। डी इज़ द राइट आंसर। 21 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है, ये कथन किसका है। ए में कहा जा रहा है किलपैट्रिक, बी में कहा जा रहा है फ्राइड, और सी में कहा जा रहा है मैस्लो, और डी में कहा जा रहा है क्रो एवं क्रो। किसके द्वारा ये कहा गया है? तो ये फ्राइड के द्वारा कहा गया है। बी इज़ द राइट आंसर, बी बिल्कुल ठीक है। 22 यानी 22 नंबर प्रश्न देखेंगे, बाल्यावस्था की निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है। बाल्यावस्था की बात की जा रही है। ए में कहा जा रहा है सृजनात्मक भावना की शुरुआत, और बी में कहा जा रहा है जिज्ञासा की तीव्र भावना, और सी में कहा जा रहा है दुख की अवस्था, और डी में कहा जा रहा है मूर्त चिंतन करना। नहीं में पूछा जा रहा है, आपको बताना है नहीं में। तो कौन सी अवस्था नहीं है? दुख की अवस्था ये नहीं है, क्योंकि दुख की अवस्था ये किशोरावस्था की अवस्था है, ना कि बाल्यावस्था की। सी इज़ द राइट आंसर। और सभी भाई बहन प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि शिक्षक भर्ती का ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। यहाँ पैसे की किसी से डिमांड नहीं होती है, पैसे की कोई बात नहीं कही जाती है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ टारगेट पे ध्यान दिया जाता है। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे, सही कथन को पहचानिए। ए में कहा जा रहा है ईश्वर व धर्म में विश्वास रखना किशोरावस्था की विशेषता है। क्या बच्चा ऐसा करता है किशोरावस्था में? बी में कहा जा रहा है बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति की न्यूनता पाई जाती है, और सी में कहा जा रहा है ए और बी क्या दोनों सही है, और डी में कहा जा रहा है ए सही है और बी गलत है। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों ही राइट है, दोनों ही सही हैं, इसलिए सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईश्वर व धर्म में विश्वास करना, बिल्कुल किशोरावस्था में ऐसा होता है कि ईश्वर और धर्म में विश्वास भी करता है बच्चा, और बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति की न्यूनता भी बिल्कुल पाई जाती है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 24 नंबर, किशोरावस्था का जनक किसको कहा जाता है। जनक से भी क्वेश्चन सीधे सीधे बन जाता है। ए में कहा जा रहा है सिगमंड फ्राइड, बी में कहा जा रहा है चॉम्स्की, और सी में कहा जा रहा है स्टैनले हॉल, और डी में कहा जा रहा है इनमें से कोई नहीं। तो 24 का सही आंसर हो जाएगा स्टैनले हॉल को किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे, वीर पूजा की अवस्था किसे माना जाता है। वीर पूजा, ए में कहा जा रहा है गर्भावस्था, बी में कहा जा रहा है किशोरावस्था, और सी में कहा जा रहा है शैशव अवस्था, और डी में कहा जा रहा है बाल्यावस्था। वीर पूजा की बात हो रही है 25 नंबर में। सही आंसर हो जाएगा इसमें किशोरावस्था। क्या हो जाएगा? किशोरावस्था, किशोरावस्था। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देखेंगे, बिना उद्देश्य घूमने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है। कोई उद्देश्य ही नहीं होता है, कोई मकसद नहीं होता है, फिर भी घूमने चले जाते हैं, है ना। तो ये किस अवस्था में होता है? शैशव अवस्था में, या बाल्यावस्था में, या वृद्धावस्था में, या प्रौढ़ावस्था में। तो ऐसी कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था में ये सब बच्चा करता है। बी इज़ द राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, सौंदर्य की आयु
ब्यूटी एज किस अवस्था को माना जाता है? सौंदर्य की बात कही जा रही है, ब्यूटी एज की बात की जा रही है। ए में कहा जा रहा है गर्भावस्था, बी में कहा जा रहा है शैशव अवस्था और सी में कहा जा रहा है किशोरावस्था और डी में कहा जा रहा है बाल्यावस्था। 27 का सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। इसी अवस्था में बच्चे पे निखार आता है, सौंदर्य आ जाता है, यानी ब्यूटी एज के नाम से इसको जाना जाता है। 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था का उपनाम नहीं है? नहीं में पूछा जा रहा है कि कौन सा उपनाम नहीं है। 3 उपनाम यहाँ पर दिए हैं, जबकि एक गलत है, गलत ही आपको बताना है। ए में कहा जा रहा है स्फूर्ति की अवस्था और बी में कहा जा रहा है खेलने की आयु और सी में कहा जा रहा है समूह की अवस्था और डी में कहा जा रहा है उलझन की अवस्था। 28 का सही आंसर हो जाएगा उलझन की अवस्था। ये अवस्था नहीं है, क्योंकि नहीं में पूछा जा रहा है, जबकि स्फूर्ति यानी तेजी की अवस्था है, खेलने की आयु है। बिल्कुल बच्चा खेलने जाता है कि मुझे क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट खेलने निकल गए। समूह की अवस्था बिल्कुल है, इसमें समूह ग्रुप तो रहता ही रहता है। तो ये तीनों अवस्थाएं हैं। उलझन की अवस्था की बात की जाए, नहीं में पूछा जा रहा है तो उलझन की अवस्था किसकी है? ये किशोरावस्था की अवस्था है, न कि बाल्यावस्था की। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं, ये कथन किसका है? जो किशोर होते हैं, जो जवान बच्चे होते हैं या बच्चियां होती हैं, वो अपने माँ बाप को, अपने जो बड़े सदस्य होते हैं घर के, उनको क्या समझते हैं? बाधा समझते हैं, अपने रास्ते का पत्थर समझते हैं, रुकावट समझते हैं कि ये हमारे काम में बाधा बन रहे हैं घर वाले, ये गलत सोच रहे हैं हमारे बारे में। ये कथन किसका है? स्किनर ने कहा है, या कार्ल सैनिक ने कहा है, या वैलेंटाइन ने कहा है, या स्टैनले हॉल ने कहा है? 29 का सही आंसर हो जाएगा कार्ल सैनिक ने ऐसा कहा है, ये उनके द्वारा बताया गया है। और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे 30 नंबर। वास्तविक जगत से संबंध एवं सामूहिक खेलों में रुचि किस अवस्था की विशेषता है? ए में कहा जा रहा है बाल्यावस्था, बी में कहा जा रहा है किशोरावस्था और सी में कहा जा रहा है शैशवावस्था और डी में कहा जा रहा है प्रौढ़ावस्था। तो ये बाल्यावस्था की विशेषता है। ए इज़ द राइट आंसर। और प्लीज़ सभी भाई बहन चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड वीडियो को लाइक कर देंगे। सी-टेट की लगातार मैं वीडियो डाल रहा हूँ, हिंदी की, CDP की और ABS की। अगर आपने मेरी वीडियो को नहीं देखा है तो कंप्लीट तैयारी करवा रहा हूँ मैं, आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट एक बार चेक कीजिए। सभी को नमस्कार, जय हिंद।